अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुलेमान अमान ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको ब्रेक की थी कि जंगीर तरीन और अली तरीन को FIA की जानिब से जो है रिलीफ मिलने जा रहा है और हमारे ज़राए ये कहते थे कि रिपोर्ट जो है तैयार कर ली गई है। तो आज जो है वो FIA की जो रिपोर्ट है वो आज हम आप तक पहुँचाएँगे कि उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं। और FIA की जो रिपोर्ट है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है और वो बहुत जल्द जो मुतल्लिका अदालत है वहाँ पर जमा करवाई जाएगी और इसके बाद जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा जंगीर तरीन और अली तरीन की। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि जंगीर तरीन और अली तरीन की कंपनियों से दौरान तफ्तीश कोई भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। ये FIA की रिपोर्ट है। इसमें यह भी इंकशाफ आया कि रकम की ट्रांजैक्शन जो है JDW और JKS FSL के दरमियान हुई है, जो कि 2013 की सालाना रिटर्न में इसका जिक्र है। जंगीर खान तरीन फैमिली पे डॉलर्स जो है वो खरीदने का इल्ज़ाम था और आज जब FIA जो फाइंडिंग दे रही है और उस रिपोर्ट में ये लिख रही है कि वो जो डॉलर खरीदे गए थे वो कानूनी तरीके से और बाय बैंक के ज़रिए जो है वो ख़रीदे गए थे। और इस रिपोर्ट में ये भी है सामने आया कि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जंगीर तरीन और अली तरीन पर जो FIA की जानिब से दफात लगाई गई थी 420 और जालसाजी 6871 वो भी जो है वो साबित नहीं होती। जंगीर तरीन और अली तरीन की कंपनी के दरमियान होने वाली जो ट्रांजैक्शन थी उसका रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी मौजूद है। SECP की जानिब से ऐसी ट्रांजैक्शन किसी भी किस्म की कोई ऑब्जेक्शनेबल जो ट्रांजैक्शन वो सामने नहीं आई और कंपनी रूल सेक्शन 216 और 213 के ऑर्डिनेंस के तहत किसी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर या ना ही किसी डायरेक्टर की जानिब से जंगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ आया कि अगर ऐसा होता तो SECP जो है वो इनके असासाजात जो है वो देख सकती थी। यानी कि आज FIA अपनी ही रिपोर्ट में जो पहले जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग है जंगीर तरीन की जानिब से, शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट थी 2020 की, उसके बाद जो है FIR दर्ज की गई थी। आज FIA जो है चूँकि रिलीफ देने जा रही है तो आपने ही जो इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग थी उसके खिलाफ जो है वो लिख रही हैं। पहले ये लिखा जा रहा था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है दोनों कंपनीज के दरमियान, जंगीर तरीन के कंपनी और उनके बेटे अली तरीन की जो कंपनी थी, इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शन जो आज लिख रहे हैं ट्रांजैक्शन हुई है, इससे पहले ये बताया जा रहा था कि ये रकम जो है वो बाहर बैरून मुल्क गई। फिर इन्होंने लिखा डॉलर जो है वो गैर कानूनी तौर पर खरीदे हैं और इसकी भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आज ये अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। आज ये भी लिख रहे हैं कि ये केस तो FIA का बनता ही नहीं था। आज FIA ये लिख रही है कि ये केस हमारा बनता ही नहीं है, ये केस जो है SECP के अंडर जाता है। और इसमें आज फिर ये भी FIA की जानिब से लिखा गया है कि उस GIT का हिस्सा SECP के सरबराहान भी थे और उन्होंने इस तरह की कोई बात जो है वो सामने नहीं लाई कि जंगीर तरीन और अली तरीन की कंपनी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई शिकायत है। लिहाजा जो FIA की रिपोर्ट है उसमें मुकम्मल तैयार कर लिया गया है और ये DG FIA की जानिब से जो है वो मंजूरी दे दी गई है कि ये केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। तो कुछ दिन पहले ये हमने खबर ब्रेक की थी और आज हमने आपको FIA की फाइंडिंग भी जो है वो रिपोर्ट में वो भी बता दिया है। कुछ दिन तक यानी कि आने वाले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि FIA की जानिब से जंगीर तरीन और अली तरीन जाए। तो कुछ दिन पहले ये हमने खबर ब्रेक की थी और आज हमने आपको FIA की फाइंडिंग भी जो है वो रिपोर्ट में वो भी बता दिया है। कुछ दिन तक यानी कि आने वाले हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि FIA की जानिब से जंगीर तरीन और अली तरीन समेत जो 5 अफराद थे जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था उनको रिलीफ मिल गया है। और आज जब हमने ये रिपोर्ट का जब इसको देखा इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में तमाम तर वो जो पहले GIT के जानिब से फाइंडिंग लिखी गई थी जिसमें इनको मुल्ज़मान भी ठहराया गया था। 2020 में जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जंगीर तरीन ने सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानतें ली, उसके बाद FIA की जानिब से लिख कर दे दिया गया कि हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। वो सारे नाज़रीन को पता है कि वो क्या सियासी मामला थे, वो तरीन ग्रुप लैदा होने जा रहा था जिसकी वजह से इनको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिला था उस दौरान जंगीर तरीन को। अब मुकम्मल रिलीफ मिलने जा रहा है क्योंकि मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई और इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये केस FIA के दायरे इख्तियार में नहीं बनता, लिहाजा जो इनके ऊपर FIR थी उसको दाखिल दफ्तर किया जाए। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियो और इन्फॉर्मेशन है हक़ाइक़ पर मबनी, ख़ास तौर पर जो अदालतों में जो कार्रवाई हो रही है उस हवाले से आपको आगाही मिलती रहे। जी।